नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। देश में एक और सड़क पर कांवड़ियों को हुजूम उमड़ रहा है। कांवड़िए भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए कड़ी साधना में लीन हैं, तो दूसरी तरफ इसी कांवड़ को लेकर सियासत भी जोरों से हो रही है। ये यूं कह लीजिए कि जमकर हो रही है। कोई कांवड़ बनाम नमाज और मुहर्रम को मुद्दा बना रहा है, तो कोई कांवड़ खंडित होने पर हंगामे को आधार बनाकर कांवड़ियों को संरक्षित आतंकी का तमगा दे रहा है। सीएम योगी ने ऐसे नफरती बयानों पर जोरदार हमला बोलते हुए उपद्रवियों को लातों का वो भूत बता दिया जो बातों से नहीं मानते। यूपी में क्रिमिनल से निपटने का एक ही मॉडल है और यूपी की पुलिस उसी ट्रैक पर चल रही है। लड़की को अगर छेड़ा तो 24 घंटे में और 24 घंटे के अंदर शोहदा लंगड़ा हो जाएगा। मुहर्रम में मनमानी करने वालों को योगी ने क्लियर मैसेज दे दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। कांवड़ियों को आतंकी कहने पर भड़के सीएम योगी। योगी ने कहा, कांवड़ियों को उपद्रवी कहना आस्था का अपमान। कांवड़ियों की आस्था से खिलवाड़, योगी फोर्स करेगी लाज। यूपी में फेक अकाउंट वालों की आने वाली है शामत। सीएम योगी ने अफसरों को दिए तगड़े एक्शन के आदेश। जो लातों के भूत हैं, उन्हें योगी स्टाइल में सिखाया जाएगा सबक। उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। सावन मास में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। देश भर से भोले के भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शिवालय पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान एक से एक अनोखी कांवड़ देखने को मिल रही है। कहीं सनातन संस्कृति की झलक तो कहीं देशभक्ति का भाव नजर आ रहा है। योगी और धामी सरकार की तरफ से कांवड़ियों के लिए हर जरूरी इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों की आस्था से कोई खिलवाड़ ना कर सके, इसके लिए कांवड़ रूट के सभी होटल्स और ढाबे में QR कोड के जरिए मालिकों के नाम और पहचान की जांच हो रही है। साथ ही उत्तराखंड में सैकड़ों कालनेमियों को भी पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया, जिसके बाद अब कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं। कांवड़ियों के भेष में घुसकर हुड़दंग करने की कोशिश हो रही है, तो समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन जैसे लोग कांवड़ियों की तुलना आतंकवादियों से कर रहे हैं, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को उपद्रवी कहने वालों के साथ ही मुहर्रम के ताजिए और फेक अकाउंट के जरिए नफरत फैलाने वालों को आड़े हाथों लिया है। विरासत आस्था को अपमानित करने की साजिश, कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश, भगवा गमछा लगाकर उत्पात करने की कोशिश। कांवड़ियों को उपद्रवी और आतंकी बोला जाता है। ये मानसिकता भारत की विरासत के खिलाफ है। भक्ति भावना से चलते हैं कांवड़िए। सोशल मीडिया पर जातीय संघर्ष फैलाने की कोशिश की जा रही है। फेक ID बनाकर साजिश की जा रही है। लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बनारस के दौरे पर थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्हें साफ तौर पर बताया कि कई लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार इसको किसी भी स्तर पर पनपने नहीं देगी, चाहे वो ताजिया को लेकर हो, चाहे वो कांवड़ को लेकर हो। जिस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों पर लोग सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको किसी भी स्तर पर बढ़ाया नहीं जाएगा। जौनपुर की घटना का भी उन्होंने संज्ञान लिया और साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके की वहां पर हरकतें हुई, जिस तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था को हाथ में लिया गया, उत्तर प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का अधिकार नहीं, और जो ऐसा करेगा उसके ऊपर लाठियां चलेंगे। और लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में अपराधियों को पता है। उत्तराखंड के हरिद्वार से लेकर यूपी और दिल्ली तक बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। भगवान शिव के लाखों भक्त गंगा जल लेकर झूमते गाते महादेव के द्वार की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता कांवड़ यात्रा के जरिए हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए कांवड़ की तुलना नमाज से करते हुए सवाल उठाया था कि एक देश में 2 कानून क्यों। दिग्विजय ने अपनी इस फेसबुक पोस्ट में एक तस्वीर कांवड़ यात्रा की लगाई थी, जबकि दूसरी तस्वीर में नमाज अदा करते हुए लोगों को
एक पुलिस वाले द्वारा लात मारते हुए दिखाया गया, जिससे कांग्रेस के नेताओं की सनातन विरोधी मानसिकता का पता चलता है। इसी तरह से सपा के नेताओं को भी कांवड़ यात्रा से इतनी परेशानी है कि वो लगातार इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। सपा के सांसद राजीव राय ने कांवड़ियों को बेरोजगार कह दिया, तो सपा के ही पूर्व सांसद एसटी हसन ने कांवड़ियों की तुलना आतंकवादियों से करते हुए कहा कि कांवड़ियों और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं। इस तरह के सनातन विरोधियों को सीएम योगी ने आड़े हाथों लिया है। वाराणसी में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा भक्ति भावना से चलती है, लेकिन उन्हें उपद्रवी आतंकवादी तक बोला जाता है। वो मानसिकता है जो हर तरह से भारत की विरासत और आस्था को अपमानित करने का काम करती है। देखिए, ये धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। साफ सुथरा शासन और आम आदमियों की सुरक्षा, अपनी इसी प्रण को लेकर सीएम योगी साल 2017 से यूपी में सरकार चला रहे हैं। जनता की भलाई के लिए सीएम योगी हर वो कदम उठाते हैं जिससे यूपी में अमन और शांति कायम रह सके। साथ ही अपने सनातनी मिशन को आगे बढ़ाने से भी योगी कभी पीछे नहीं हटते। कांवड़ यात्रा के दौरान भी योगी का ये संकल्प देखने को मिल रहा है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़िए जब यूपी में एंट्री करते हैं तो उन्हें योगी सरकार की ओर से हर जरूरी सुविधा दी जा रही है। कांवड़ रूट पर कांवड़ियों के रहने खाने से लेकर सुरक्षा तक के पुख्ता इंतजामात हैं। और कांवड़ यात्रा को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो कांवड़ियों को आतंकवादी कह रहे हैं, उसकी तुलना सीएम योगी ने जनजातीय समाज को बांटने वालों से की है। योगी ने अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन बसंत महिला महाविद्यालय में जनजातीय गौरव बिरसा मुंडा पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने जनजातीय समाज को भारत का मूल समाज बताते हुए इसके ऐतिहासिक योगदान पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय समाज हर कालखंड में देश की रक्षा और संस्कृति के संरक्षण के लिए आगे की लाइन में खड़ा रहा है। योगी ने बताया किस तरह से जब भगवान राम वनवास में थे और माता सीता का अपहरण हुआ तब उनके पास अयोध्या या जनकपुर की सेना नहीं थी। उस समय जनजातीय समाज ने उनके साथ मिलकर रावण के खिलाफ युद्ध लड़ा। इसी तरह महाराणा प्रताप ने अरावली के जंगलों में भटकते हुए जनजातीय समाज के सहयोग से अपनी सेना का पुनर्गठन किया और अकबर से युद्ध किया। वहीं छत्रपति शिवाजी ने भी वनवासी समाज के सहयोग से हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। भारत की सनातन धर्म के सामने कोई चुनौती आई है तो भारत का जनजातीय समाज अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ। उस समय भगवान राम के साथ न अयोध्या की सेना थी न जनकपुर की सेना थी, और सेना थी
तो भारत की इस जनजातीय समुदाय से जुड़ी भी वही लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उस समय की सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे थे। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप को युद्ध के उपरांत जो परिणाम सामने आए थे, उन्हें जंगलों की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। उस समय कौन लोग महाराणा प्रताप के साथ में थे? भील थे, मीना थे, वहां का जनजातीय समुदाय था। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कौन लोग योगदान दे रहे थे? यही समुदाय दे रहा था, यही समुदाय दे रहा था। पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास मंत्र पर योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। यही वजह है कि योगी राज्य में हर धर्म के लोग खुलकर अपने अपने त्योहार मनाते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले योगी के नाम पर मुसलमानों को डराने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मुसलमानों को भी ये बात समझ में आ गई है कि योगी से उन्हें खतरा नहीं बल्कि फायदा है। और इसी साल मार्च में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। योगी राज्य में वैसे तो किसी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वालों को योगी छोड़ते नहीं हैं। हर त्योहार से पहले योगी अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर उसकी तैयारी करते हैं। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के ताजिए को लेकर भी योगी सरकार ने ऐसी ही तैयारी की थी। मुहर्रम के दौरान कोई टकराव ना हो, इसे लेकर आयोजकों के साथ पुलिस प्रशासन ने बैठकें की। मोहल्ले और थाना स्तर पर समिति की बैठकें हुई। साथ ही योगी सरकार ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा था कि 10 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले ताजिए ना बनाए जाएं, जिससे पेड़ की टहनियों को ना काटना पड़े और हाई टेंशन तार टूटने से बिजली बाधित ना हो। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए, या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा ये नहीं होगा। योगी सरकार ने हमेशा की तरह मुहर्रम के ताजिए को लेकर तैयारी तो पूरी कर ली थी, लेकिन फिर भी कई भाईजान अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। कई जगहों पर 10 फीट की जगह 24 फीट लंबा ताजिया लेकर भाईजान निकल पड़े, जिसका नुकसान भी उन्हें ही उठाना पड़ा। 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ताजिया दफन कर लौट रहे 3 लोगों को हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल ताजिए का ढांचा बिजली के तार की चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि जब इस हादसे के बाद लोग सड़क जाम कर हंगामा करने लगे थे, तो पुलिस ने उन्हें फोन कर पूछा था कि क्या करना है, जिस पर उन्होंने कहा था कि डंडा मारकर भगाओ इन्हें, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया, तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था।
योगी आदित्यनाथ का यही सुशासन मॉडल है जिसमें अपराधियों, हुड़दंगियों और दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेगा उसे योगी फोर्स के कहर का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ फेक न्यूज फैलाकर नफरती साजिश रचने वालों को भी सजा देते हैं। दरअसल सोशल मीडिया ज्यादातर लोगों के जीवन का हिस्सा सा बन गया है। हाईटेक तकनीक के इस दौर में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे समाज को जितना फायदा है उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया जहां लोगों को एक दूसरे से जोड़ने, पारस्परिक प्रेम और सौहार्द बनाने के साथ साथ नई जानकारियां आसानी से उपलब्ध करा रहा है, वहीं से साइबर अपराध बहुत बढ़ गए हैं। साथ ही समाज कंटकों ने इसे सामाजिक अशांति और फेक न्यूज फैलाने का माध्यम बना लिया है। ऐसे लोगों को योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी है। योगी आदित्यनाथ ने फेक अकाउंट को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग समाज को तोड़ने, अफवाह फैलाने और माहौल को खराब बनाने के लिए हरकतें कर रहे हैं। इसके जरिए समाज में जातीय संघर्ष की साजिश रच रहे हैं, लेकिन फेक आईजी बनाकर नफरत फैलाने वाले अब कानून से नहीं बच पाएंगे। हमारी जो चुनौती है, याद करना, जो लोग उनके बीच में उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग करने का काम करते थे, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। आप देख रहे होंगे इन सबके इन कारनामों को, इनके वे कारनामे जो फेक अकाउंट बनाते हैं सोशल मीडिया में और फिर उसके बाद जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं। उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता को भी और सुदृढ़ हम बनाने में मदद कर सकते हैं और मुझे लगता है ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में फेक न्यूज के कई मामले सामने आए। योगी सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार की फेक खबरें फैलाई गई, जिसमें पुलिस ने जांच के बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से कुछ मामलों में जांच के बाद पता चला कि हत्याएं प्रॉपर्टी विवाद, प्रेम प्रसंग या बाकी कारणों से हुई थी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार जातिगत नफरत फैलाने के लिए भी फेक खबरें फैलाई जाती हैं। संभल हिंसा के दौरान भी इसी तरह की साजिश रची गई थी, लेकिन योगी की पुलिस ने समय रहते एक्शन लेकर संभल को जलने से बचा लिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2-3 साल पहले ऐसे ही घटना का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह से आगजनी की घटना में एक व्यक्ति भगवा गमछा ओढ़ रखा था, लेकिन बीच में ही उसके मुंह से या अल्लाह निकल पड़ा। ऐसे लोगों की पहचान कर उनकी साजिश को नाकाम करने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि लोकल इंटेलिजेंस जितनी मजबूत होगी, निगरानी तंत्र भी उतना बेहतर होगा। इसके लिए उन्होंने जिला स्तर पर साइबर सेल को दुरुस्त करने का आदेश दिया। तकनीकी संस्थानों और इनपुट के आधार पर खुराफातियों को चिन्हित करने और उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया, जिससे वो दोबारा भूलकर भी फेक न्यूज फैलाने की कोशिश ना कर पाए। हमारी जो चुनौती है, याद करना, जो लोग उनके बीच में उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग करने का काम करते थे, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। आप देख रहे होंगे इन सबके इन कारनामों को, इनके वे कारनामे जो फेक अकाउंट बनाते हैं सोशल मीडिया में और फिर उसके बाद जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं, ये वही लोग हैं। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था। अभी 2-3 वर्ष पहले की एक घटना है, एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई। तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा, पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो, कार्रवाई थोड़ा रोको। योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम और कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले अपने अधिकारियों को अलर्ट कर दिया था और साफ कर दिया था कि किसी भी तरह की अफवाह, अराजकता या व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सोशल मीडिया पर भी निगाह रखी जा रही है। प्रशासन ने व्यापारियों, स्थानीय लोगों और स्वयंसेवी संगठनों से सहयोग की अपील की है। साथ ही आम जनता से आग्रह किया है कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दे।
इसी का असर है कि जहां मुहर्रम के ताजिए में किसी तरह की हिंसा देखने को नहीं मिली, वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान भी भोले के भक्त बगैर किसी टेंशन के कांवड़ लेकर शिवालय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। योगी जी ने कहा है वो बिल्कुल 100% सत्य है। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गुंडा लोग हैं, जो शरारती मन के लोग हैं, जिनकी मन में हर वक्त शैतान भर जाती है, वो समाज में उपद्रव फैलाने की, अशांति फैलाने की और माहौल खराब करने की कोशिश में लगे। अरे ऐसे तत्वों से सख्ती से नहीं निपटा जाएगा। लातों के भूतों को बातों से नहीं मनाया जा सकता, तो लातों से ही मानेंगे। तो जब उनको मनाने की कोशिश होगी तभी कानून व्यवस्था बेहतर हो पाएगी। और इस फार्मूले का नतीजा योगी जी का ये जो मॉडल है ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है, सराहा जा रहा है। और इसी के चलते उत्तर प्रदेश की स्थिति आज पहले से कहीं सुधरी है। हमारे मुख्यमंत्री जी को बड़ा बढ़िया जो है एक एस्केप का रास्ता मिल गया हुआ है कि अगर रियल इशू से भागना हो तो बस आ जाओ, कभी सोशल मीडिया की बात कर लो, कोई स्टेटमेंट दे दो धर्म को लेकर के, या फिर बात कर लो कि विपक्ष क्या कर रहा था, हम विपक्ष के पीछे चले जाएंगे। जनता रो रही है, किसान रो रहा है और मुख्यमंत्री हमारा स्टेटमेंट दे रहा है किसको लेकर के, एक्स पोस्ट को लेकर के। मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह की लगातार बयानबाजी करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में जो हालात हैं, कानून व्यवस्था चौपट है, पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, महिलाओं पर, दलितों पर, पिछड़ों पर लगातार अपराध बढ़ता हुआ जा रहा है। मुख्यमंत्री जी तो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे आज सदन में। मैं कह सकता हूं कि लगातार उनको इस तरह की ध्रुवीकरण वाले बयान क्यों देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार पूरे उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है और मुख्यमंत्री जी और भाजपा लगातार पोलराइजेशन कराने के फिराक में रहती है। जब से योगी ने यूपी की कमान संभाली है उसके बाद से विपक्ष का सफाया हो गया है। पिछले 8.25 साल के दौरान अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो हर चुनाव में योगी का डंका बजा है। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव के बाद 10 सीट पर हुए उपचुनाव में भी योगी ने 8-2 से बाजी मार ली, जिसमें कुंदरकी, कचहरी और मिल्कीपुर जैसी सीट शामिल थी। और अगर इसी तरह से योगी का जलवा बरकरार रहा तो फिर 2027 में योगी आदित्यनाथ को जीत की हैट्रिक लगाने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि योगी वो फायर है जिसके आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।